नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगी सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ेंगी सुनीता केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुनीता केजरीवाल इस रैली में शामिल होंगी। ईडी कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने देश के लिए संदेश दिया है। बड़ी अपडेट, जहां ईडी कस्टडी के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया और उस संदेश को पढ़ेंगी सुनीता केजरीवाल। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगी सुनीता केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज लोकतंत्र बचाओ रैली होने जा रही है रामलीला मैदान में, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है और इंडिया गठबंधन के यहां पर सभी जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, इस रैली में शामिल होंगे। जो बात करें सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, शरद पवार की, तो तमाम बड़े नेता इसमें शामिल रहने वाले हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि एक ही मन से ये जितने भी विपक्षी नेता है निशाना साधेंगे केंद्र पर, बीजेपी पर, और लोकतंत्र बचाओ को लेकर ये जो रैली है वो की जा रही है। साथ ही इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक देश के नाम संदेश भी दिया है, जिसको पढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल नजर आएंगे और वो भी इस रैली का हिस्सा बनेंगी। ईडी कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने देश के नाम संदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब यहां पर आज रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की गई है। इस महारैली में इंडिया गठबंधन के यहाँ विपक्षी जो दल है वो सभी हिस्सा लेंगे और एक ही मन से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल यहाँ पर महारैली का आयोजन किया। लोकतंत्र बचाओ जो रैली है वो निकाली जा रही है और इसमें तमाम दिग्गज जो विपक्ष है वो नजर आएंगे और केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से बीजेपी और केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य विपक्षी दल हो, उनकी तरफ से केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ना चाहती है और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ से ध्यान भटकाना चाहती है लोकसभा चुनावों से और तमाम जो षड्यंत्र है वो रच रही है, जो कि सही नहीं है। और जो गिरफ्तारी की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, उसको भी निराधार गलत ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इन्हीं सब चीजों को लेकर लोकतंत्र बचाओ जो रैली है वो रामलीला मैदान में आयोजित की गई है, जिसका निमंत्रण गोपाल राय ने लोगों को भी दिया है। उस रैली में भाग लेने के लिए भी आह्वान किया है और इसके साथ ही तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं रैली में। और इसमें खास बात ये रहने वाली है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इसमें शामिल होंगी और उनका संदेश पढ़ेंगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के नाम एक संदेश दिया है, जिसको पढ़ती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि रामलीला मैदान में आज महारैली होने जा रही है, लोकतंत्र बचाओ ये रैली, जिसमें विपक्षी गठबंधन यहाँ पर सभी जो नेता हैं, मंत्री विपक्षी के, वो शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख चेहरे हैं वो इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण ये रैली मानी जा रही है। देवेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे देवेश, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली आयोजित की गई है, जिसमें लोकतंत्र बचाओ को लेकर ये रैली की जा रही है और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये रैली आयोजित की गई है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो शामिल होंगे।
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देवेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है रामलीला मैदान से, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र बचाओ रैली की जा रही है, विपक्षी गठबंधन के तमाम बड़े दिग्गज शामिल होंगे, इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल तमाम जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा होना शुरू हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन ने बड़ी महारैली बुलाई है और उस रैली का भी जो नारा दिया है वो ये दिया है, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है, या तो भाजपा में शामिल हो जाओ या फिर दूसरा फॉर्मूला ये है कि उनको जेल में डाल दो। केंद्र सरकार लगातार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इस तरह के जो आरोप है लगातार जो विपक्षी दल है वो लगा रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, सपा की बात कर ले, और आज तमाम जो बड़े नेता है इंडिया गठबंधन के अलग अलग घटक दलों के, उनके जो नेता है वो मंच से आज हुंकार करते हुए नजर आएंगे दिल्ली के रामलीला मैदान से, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बड़े नेता है, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है और हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन वो मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ पहली बार ऐसा होगा कि राजनीतिक मंच पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी नजर आने वाली है और वहां से वो एक संदेश देगी दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को, जो अरविंद केजरीवाल ने ईडी की रिमांड पर है वहां से दिया है। ईडी की रिमांड पर है 21 जो मार्च को उनको गिरफ्तार किया था आबकारी नीति में तथाकथित घोटाले को लेकर। अब ऐसे में 1 अप्रैल तक रिमांड पर है और उनसे संदेश और वो यहाँ भी पढ़ेंगे, लोगों को तक वो मैसेज पहुंचाएंगे। राजनीतिक मंच से कह सकते हैं पहली बार तो इनका केजरीवाल नजर आने वाली है, क्योंकि लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनकी बातें जो है जनता के सामने रख रही है। अब ऐसे में ये मुद्दा भी चलाए चर्चाएं तेज होंगी, क्या सीएम अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल पार्टी का जो मोर्चा है वो संभालेंगी। लगातार जो है वो मंच पर है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और आज भी महारैली के दौरान यहाँ से अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ने वाली है। तो अब सिर्फ थोड़ी देर में तमाम जो दिग्गज नेता है इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनके बड़े नेता रामलीला मैदान में नजर आने वाले हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सभी दिग्गज पहुंचेंगे और एक साथ एक ही मंच से बीजेपी और केंद्र पर निशाना साधते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल देवेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।